नमस्कार दोस्तों, आदित्य L1 मिशन की सफल लॉन्चिंग हो गई है। इसरो के सबसे भरोसेमंद रॉकेट PSLV एक्सल आदित्य को उसके तय ऑर्बिट में छोड़ने निकल गया है। लॉन्च के करीब 1 घंटे बाद आदित्य L1 अपनी तय कक्षा में पहुंचेगा। इसके बाद वह 16 दिन धरती के चारों तरफ 5 चक्कर लगाएगा, फिर सही गति मिलते ही सीधे L1 की तरफ निकल जाएगा। इसरो अपने पहले सूर्य मिशन PSLV C57 आदित्य L1 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च कर चुका है। लॉन्चिंग श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर के दूसरे लॉन्च पैड से 2 सितंबर 2023 को 11:50 पर हो गई है। यह लॉन्चिंग PSLV एक्सल रॉकेट से की गई है। इस रॉकेट की यह 25वीं उड़ान थी। तो सबसे पहले जानते हैं इस रॉकेट के बारे में। यह PSLV रॉकेट की 59वीं उड़ान है। PSLV एक्सल वेरिएंट की 25वीं उड़ान है। यह रॉकेट 145.62 फीट ऊंचा है। लॉन्च के समय वजन 321 टन रहता है। यह 4 स्टेज का रॉकेट है। 6 स्ट्रैप ऑन होते हैं। अब बात करते हैं इसरो ने सूर्य मिशन का नाम आदित्य L1 क्यों रखा। आदित्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है सूर्य। पृथ्वी और सूर्य के बीच 5 लैग्रेंज पॉइंट है। इनमें से भारत का पहला सोलर मिशन आदित्य L1 पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंज पॉइंट L1 में रहकर सूर्य का अध्ययन करेगा। इसलिए इसरो ने इसका नाम आदित्य L1 रखा है। चंद्रयान 3 की चांद की दक्षिण ध्रुव पर कामयाब लैंडिंग के बाद आदित्य L1 इस साल का भारत का दूसरा अंतरिक्ष मिशन है, जिसकी PSLV C57 के एक्सल वर्जन रॉकेट से सफल लॉन्चिंग हुई। यह लगभग 15 लाख किलोमीटर की यात्रा करेगा और इसे हेलो कक्षा लैग्रेंज पॉइंट में 4 महीने बाद स्थापित किया जाएगा। अब बात करते हैं लैग्रेंज पॉइंट की। लैग्रेंज पॉइंट ऐसे 5 बिंदु पृथ्वी और सूर्य के बीच में है जहां सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल शून्य हो जाता है। ऐसे में इस स्थान पर यदि किसी वस्तु को रखा जाता है तो वह उसी स्थान पर रुक जाती है। पहला लैग्रेंज बिंदु पृथ्वी और सूर्य के बीच 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसे कुल 5 लैग्रेंज बिंदु हैं, जैसे L1, L2, L3, L4 और L5। लैग्रेंज पॉइंट की खोज इतालवी फ्रेंच मैथमेटिशियन जोसेफी लुई लैग्रेंज ने की थी, इसलिए इन पॉइंट का नाम लैग्रेंज पॉइंट रखा। अब बात करते हैं आदित्य L1 मिशन के उद्देश्य के बारे में। सूर्य के अंदर होने वाली नाभिकीय संलयन की क्रिया का अध्ययन करेगा। सूर्य के कोरोना के तापमान और सौर तूफान और उत्सर्जन, पराबैंगनी किरणों के धरती पर पड़ने वाले प्रभाव, सौर पवन की उत्पत्ति का अध्ययन, सूर्य की सबसे बाहरी परत के तापमान, वेग और घनत्व का अध्ययन करेगा। यह मिशन सौर कोरोना के मैग्नेटिक फील्ड मेजरमेंट आदि के बारे में भी जानकारी प्रदान करेगा। अब बात करते हैं आदित्य L1 में लगे पेलोड्स और उनके कार्य के बारे में। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा भेजे गए सोलर मिशन आदित्य L1 में 7 पेलोड लगे हुए हैं, जिनके कार्य निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य सूरज की गर्म हवाओं का अध्ययन करेगा। शॉर्ट में इसे पापा कहते हैं। नंबर 2, विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ सूरज की हाई डेफिनेशन फोटो खींचेगा। VELC शॉर्ट में इसे वेल कहते हैं। नंबर 3, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप सूरज की अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ की फोटो लेगा। शॉर्ट में इसे शूट कहते हैं। नंबर 4, हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर हाई एनर्जी एक्सरे का अध्ययन करेगा। नंबर 5, आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट अल्फा पार्टिकल्स का अध्ययन करेगा। शॉर्ट में इसे एस्पेक्स कहते हैं। नंबर 6, एडवांस ट्राई एक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नोमीटर मैग्नेटिक फील्ड का अध्ययन करेगा। शॉर्ट में इसे मैग कहते हैं। नंबर 7, सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर लो एनर्जी एक्सरे का अध्ययन करेगा। शॉर्ट में इसे सोलेक्स कहते हैं।